आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। 69 लाख की लागत से सौंदर्यीकरण किए गए गणगौर घाट पर आस्था के साथ मनाया जाएगा गणगौर पर्व। स्टॉप जैम के साथ नदी के चारों ओर घाट बनने से गणगौर घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगी पूर्व की समस्याओं से राहत। नपा अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने कहा कि गणगौर निमाड़ का सबसे बड़ा पर्व, नई सौगात से मना सकेंगे धूमधाम से पर्व। निमाड़ में मुख्य रूप से मनाए जाने वाले गणगौर माता पर्व की शुरुआत हो चुकी है। शहर में माता जी को पानी पिलाने एवं विसर्जन के लिए ले जाने वाला गणगौर घाट पर इस बार आम जन को नई सौगात देखने को मिलेगी। बीते कई सालों से जर्जर अवस्था में बने घाट का नपा ने अब सौंदर्यीकरण करा दिया है। यहाँ 69 लाख रुपए की लागत से घाट का सौंदर्यीकरण कराकर उसे एक नए स्वरूप में बना दिया है। स्टॉप जैम के साथ ही नदी के चारों ओर घाट एवं चढ़ाव का निर्माण कर नदी के तल पर भी सीमेंटीकरण कराया गया है ताकि पानी की स्वच्छता बनी रहे। हालांकि अभी इसका निर्माण पूरा होने तक तकरीबन 1 से 2 माह का समय और लग सकता है, लेकिन गणगौर पर्व की तीज आते आते इसका महत्वपूर्ण निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। इसके पहले तक गणगौर पर्व के आने के पहले नपा को यहाँ बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाने के साथ ही टैंकरों से पानी डालना पड़ता था। इसके बाद भी उसे पूर्ण रूप से स्वच्छ एवं सुंदर कर पाना मुश्किल होता था। इस वर्ष से घाट का सौंदर्यीकरण एवं निर्माण होने से घाट की सुंदरता अधिक बढ़ गई है। इधर घाट तक पहुंचने वाले मार्गों को लेकर भी नपा ने इंजीनियर एवं टीम को चेतावनी देकर मार्गों की व्यवस्था की जिम्मेदारी दी है। वहीं सीवरेज एवं नर्मदा जल आवर्धन का काम देख रही कंपनियों को भी सख्ती से कहा कि मार्ग में किसी भी तरह की बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि गणगौर पर्व शहर में धूमधाम से मनाया जाता है। इसके बावजूद लंबे समय से गणगौर घाट की अव्यवस्था एवं मार्ग की जगह जगह बनते आ रही समस्याओं के चलते श्रद्धालुओं को हर बार परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बीते कुछ वर्षों में तो मार्ग में जगह जगह गड्ढे एवं निर्माण कार्यों के चलते अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसके साथ ही घाट पर भी माता के भक्त पानी पिलाने एवं विसर्जन के लिए तो माता को लेकर जाते थे, लेकिन अव्यवस्थाओं के चलते उनके मन में एक टीस देखने को मिलती थी। लेकिन इस बार दोनों ही समस्याओं का समाधान होने के चलते नपा भी बड़े पैमाने पर घाट की सजावट करने की तैयारी में जुट गई है। नपा अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने बताया कि गणगौर घाट कई सालों से हमारे लिए एक दर्शनीय स्थल रहा है। गणगौर पर्व के दौरान पूरा शहर यहाँ माता के दर्शन के लिए आता है, लेकिन उसकी दुर्दशा देखकर मन में अच्छी अनुभूति नहीं होती थी। इसके चलते हम लंबे समय से घाट के सौंदर्यीकरण कार्य में लगे हुए थे। पहले घाट का सौंदर्यीकरण करने के लिए 2 बार टेंडर प्रक्रिया की गई थी। इसके बाद जब निर्माण कार्य शुरू हुआ तो घाट की चट्टानें ठेकेदार के सामने बड़ी समस्या बनकर आई, लेकिन माता रानी की कृपा से अब घाट का निर्माण अंतिम दौर में है। तकरीबन 1 से 2 माह के अंदर इसका पूरा निर्माण कार्य हो जाएगा। हालांकि पर्व के पहले ही इसका बेसिक स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं कुछ काम अप्रैल-मई तक पूरा कर दिया जाएगा। घाट के साथ ही इस वर्ष श्रद्धालुओं के लिए मार्ग को भी पूरी तरह तैयार रखा है। बड़वाह से नवरत्न जैन के साथ हिमांशु जैन की रिपोर्ट। नर्मदे गणगौर घाट को जो सुंदरीकरण और स्वच्छता का जो कार्य हम लोग कर रहे हैं, लगभग पिछले 2-3 वर्षों से ये अपेक्षित था, लेकिन 2 बार ऐसा हुआ कि टेंडर होने के बाद में भी काम नहीं हो पाया। फिर बाद में देखा तो स्टेटा इतना हार्ड है नीचे, वहाँ पे जो चट्टानें हैं, तो उसके कारण जितने काम की लागत थी उतना तो उसको चट्टानों को काटने में लग रहा था। तो इन सब के काम डिले हुआ, लेकिन अंततः अब वो काम लगभग पूर्णता की ओर आ रहा है। हालांकि अभी अपना जो पर्व है 22-23 तारीख मार्च में, तब तक काम पूरा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन बेसिक वर्क बहुत सारा हो जाएगा। और ख़ास करके हमको जो सबसे ज़्यादा पीड़ा थी वो इस बात की थी कि जहाँ पे हम गणगौर का पर्व मनाते हैं, जहाँ पे डोल 11 के डोलों में जो है वो कृष्ण भगवान को जल पिलाने ले जाते हैं, वहाँ इस कदर गंदगी और बदबू आती थी कि अपने आप में एक बड़ी शर्मिंदगी भी महसूस होती थी। बहुत ख़राब लगता था कि पवित्र कार्यों के लिए हम जिस स्थान पर जाते हैं वहाँ पे स्वच्छता नहीं है। तो इसलिए हमने दोनों ही उद्देश्यों से भी, खास एक तो वहाँ स्वच्छता रहे, वहाँ पर गंदगी का बिल्कुल भी वो नहीं रहे, इसको लेके एक अच्छा योजना बनाई, कार्य योजना, उस पर लगभग काम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जो हमारे वहाँ पर सामने हम जो कुंड बना रहे हैं, उस कुंड में पत्थर वगैरह लगने का काम आने वाले 2-4 दिनों में पूरा हो जाएगा। और कुछ जो थोड़ा बहुत 5-10-20% काम बचेगा उसको गणगौर के बाद कर लेंगे। लेकिन इस गणगौर पर्व पे हमारे शहर को गणगौर घाट का एक अच्छा स्वरूप देखने को मिलेगा। और आने वाले समय में जो गणगौर माता का पर्व है, जो हमारे इस क्षेत्र का सबसे बड़ा लोक पर्व है, उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके माध्यम से देता हूँ। साथ ही सबसे ये आग्रह करता हूँ कि गणगौर के पर्व में सब लोग बढ़वा गणगौर घाट पधारें और हम लोगों के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है उसकी समीक्षा अपने स्तर पर करें। आप लोगों को इसमें कैसा लग रहा है? इसकी लागत कितनी है?
ये जो है वो अप्रैल मास में कंप्लीट होना है इसका काम पूरा, और 69 लाख रुपए इसकी लागत है। इसमें बढ़िया जो है वो पत्थरों का काम हो रहा है, पत्थर भी सब आ चुके हैं और मुझे लगता है कि ये अपनी समय सीमा में अप्रैल में पूरा हो जाएगा। लेकिन अभी गणगौर के पहले हमारे लिए जो मेन काम था कि वो हमारा टैंक में नीचे पत्थर वगैरह लग के और आसपास जो है वो बढ़िया जो वॉल हमने बनाई थी, और हमारा भी इसमें आगे प्रयास है कि जो पड़ाली नदी पूर्व में जो सीधे ढंग से बहती थी और बाद में अतिक्रमण के कारण कुछ लोगों के उसके कारण वो जो है उसका रास्ता डाइवर्ट हो गया था, तो उसको भी हम लोग वापस से अपनी पूर्ववत दिशा में उसको निर्बाध रूप से बह सके इसकी व्यवस्था करेंगे। साथ ही टोकी से आने वाले लोगों के लिए जो एक रोड की समस्या है, कई बार बारिश में हम देखते हैं कि छोटी सी पुलिया है वो बंद हो जाती है, तो हम लोग इसके बाद उसका भी जिम्मेदार करने वाले, क्योंकि बहुत जल्दी परिसीमन भी हो रहा है, क्योंकि भी बड़वा नगर पालिका में जुड़ जाएगा, तो इसलिए हम लोग अभी से उसकी अप्रोच रोड को व्यवस्थित करने का हमने ठेकेदारों को अपने इंजीनियरों को निर्देश दे दिया है। और ये काम पूर्ण होते ही टोकी रोड का भी काम और पड़ाली नदी का भी जो थोड़ा बहुत अतिक्रमण के कारण दिखता है तो उसको ठीक करके और नदी का एक प्राकृतिक प्रवाह चलता रहे, इस बात के लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि जो यात्रा मार्ग है उसमें बहुत सारी परेशानियां होती, इस बार क्या व्यवस्था रहेगी? देखिए, सबसे अलग जो समस्या थी वो सराफे से थी, तो वहाँ तो आप जानते हैं नया डामर रोड पूरा बन गया है। उसके अलावा जो दो एक और अप्रोच रोड हैं, हमने चूँकि अभी 5-7 दिन पहले ही सीवरेज वालों को जलावर्धन, क्योंकि बड़वा शहर की जो मुख्य सड़कें खराब हुई वो 2 योजनाओं में हुई है, कहीं सीवरेज वालों ने खड़ा कहीं जलावर्धन हुआ, और हमारा लगातार प्रयास है कि जल्दी से जल्दी उन लोगों का काम पूरा करा के और हम बड़वा शहर के बचे कुचे रोड भी जो है वो नए बना दें। लेकिन अभी चूँकि गणगौर को देखते हुए हम लोगों ने उनको पिछले हफ्ते हिदायत दी थी कि जो भी हमारे इंजीनियर साथ में जाके उनको दिखा के हमारे पार्षद लोग भी इस मामले में एक्टिव हैं, और जहाँ जहाँ से भी जो रास्ते गणगौर घाट पहुँचने वाला है उन मार्गों में कहीं पे भी इस तरह के अगर कोई काम चल रहे हैं, कई गड्ढे किए हुए हैं या कोई पाइपलाइन डाली जा रही, तो उनको समय के पहले जो है वो पूर्ण करके और पूरा मार्ग जो है एक निष्कंटक बना दिया जाएगा, जिससे हमारे गणगौर पर्व पर आने वाले माता बहनों को, हमारे भाई लोगों को किसी को भी असुविधा नहीं हो। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि ये सब काम गणगौर के पूर्व हो जाए, ताकि गणगौर पर्व जो है वो जो कि हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा पर्व है और लोगों में बहुत उत्साह होता है, तो वो अच्छे ढंग से मनाएं, खुशी और उत्साह के साथ मनाएं।